साल 1932 अंग्रेजों का देश ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा अनोखा युद्ध लड़ रहा था। यह युद्ध किसी देश या लोगों से नहीं बल्कि एक बेजुबान पक्षी ईमू से लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। एक अजीब सा वाकया, कैसे एक साधारण से पक्षी से लड़ने के लिए आर्मी को उतारा गया और कैसे उसकी फौज को दिन में तारे दिखाई दिए। दोस्तों, गोगिलियो चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारा साथ दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी। इससे ऑस्ट्रेलिया भी अछूता नहीं था। यहाँ पर लोग अपनी जमीन पर कुछ भी नहीं उगा रहे थे क्योंकि खेती अब घाटे का सौदा बन रही थी। लेकिन खेती ना करने से देश में भुखमरी जैसे हालात बन रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किसानों को गेहूं की खेती करने को कहा। बताया कि सरकार खुद इसे अच्छे दामों पर खरीदेगी। किसानों ने अपनी जमीन पर गेहूं बोए। गेहूं तैयार होने पर सरकार अपने वादे से पीछे हट गई और कम पैसे ऑफर करने लगी। गुस्साए किसानों ने अपनी फसल कटाई रोक दी और फसल बेचने से इनकार करने लगे। वहां की सरकार किसानों से सस्ता अनाज खरीदना चाहती थी। सरकार का अनुमान था कि किसान अपनी फसल नहीं बेचेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। लेकिन अब जो समस्या आने वाली थी उसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। इस समय में ईमू नाम के पक्षी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा थे। साथ ही अब उनके प्रजनन का समय भी नहीं था। तो ईमू के 20,000 का झुंड खाने की तलाश में था। ईमू आमतौर पर 5.5 फीट की ऊंचाई और 45 किलो वजनी होते हैं। यह आसानी से 2 किलो तक खा लेते हैं। 20,000 ईमू मिलकर एक दिन में 20 से 25 एकड़ तक खेत खाली करने लगे। कुछ ही समय में ये आंकड़ा 300 से 350 एकड़ हो गया। देश में पहले से अनाज की कमी थी और तैयार हुई फसलों को ईमू खत्म कर रहे थे। तो सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया और अपनी आर्मी को इससे निपटने के लिए ऑपरेशन करने को कहा। ये खबर समाचार पत्रों में बड़ी बनने लगी और इसे द ग्रेट ईमू वॉर कहा जाने लगा। फौज के अधिकारी विचार कर रहे थे कि हमने जब प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल कर ली तो ये ईमू की तो औकात ही क्या है। आर्मी के कुछ जवानों को हथियार देकर ग्राउंड में भेजा। हर कोई इसे बाएं हाथ का खेल समझ रहा था। लेकिन अचानक वहां तेजी से बारिश होने लगी जिससे ईमू अलग अलग होकर ज्यादा दूरी में फैल गए। साथ ही आर्मी ने इस मिशन को 1 महीने के लिए रोक दिया। नवंबर 1932 को एक खबर आई कि एक ईमू का झुंड किसी गांव में देखा गया है। तो तुरंत यहाँ सैनिक भेजे गए। लेकिन आपको बता दें कि ईमू 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकते हैं। फौजियों ने ईमू पर फायर करना स्टार्ट किया तो 5 से 7 ईमू ही मारे गए। किसी बड़े देश की ताकतवर आर्मी 20,000 ईमू में से 5 से 7 को ही मार पाई। ये कारण काफी था आर्मी को शर्मिंदगी के लिए। फिर बड़े अधिकारियों ने छुपकर मारने का फैसला किया। सैनिक ईमू के लिए घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही ईमू के 1000 का झुंड नजदीक आया तो सैनिक फायर करने लगे। लेकिन ये क्या, इस बार सैनिकों की मशीन गन जाम हो गई और 10 से 20 ईमू के अलावा बाकी सभी भागने में कामयाब हो गई। अब आर्मी ने बड़े ग्राउंड में जाने का फैसला किया क्योंकि वहां पर ईमू का ज्यादा बड़ा ग्रुप मौजूद था। वहां पर सैनिकों ने गौर किया कि इन सभी ईमू में एक बात कॉमन थी। ये ईमू छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। हर ग्रुप का अलग एक लीडर है। लीडर सभी का ध्यान रखता और बाकी ईमू खाने में लगी रहती। जैसे ही सैनिक उनके नजदीक जाते तो इतने में लीडर सभी को भगा देता। अब आर्मी के बड़े अधिकारी भी सोच में पड़ गए। लेकिन नियम के हिसाब से अब आर्मी दूसरा तरीका अपनाने वाली थी। एक और फैसला किया गया। मशीन गन को ट्रक पर लोड किया गया। ट्रक को ईमू के झुंड में भेजकर फायर किया गया। लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण निशाना हर बार चूक रहा था। इतने में एक ईमू ट्रक के स्टीयरिंग में फंस गई जिससे ट्रक क्रैश हो गया। कुल 2500 फायर में 200 ईमू ही मारे गए। तो ये तरीका भी बुरी तरह फेल हो गया। आर्मी का ये ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। एक बार फिर नई तैयारी और नए प्लान के साथ मैदान में उतारा गया। लेकिन इस बार सैनिक 1000 ईमू को मारने में कामयाब तो हो गए। लेकिन 10,000 फायर करने के बाद ऐसा हो पाया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में जब ये मसला आया तो सभी ने आर्मी का फेलियर माना और कहा कि इसका मेडल अगर दिया जाए तो ये ईमू को ही देना चाहिए। आर्मी को इस मिशन से दूर किया गया क्योंकि मात्र 1000 ईमू को मारने के लिए $10,000 यानी आज के $1,00,000 खर्च कर दिए गए। सरकार ने फैसला किया कि इससे निपटने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसानों को ही दी जाए। हर किसान को हथियार दिए जाएं, ईमू को मारने पर इनाम भी दिया जाए।
लगभग 2 सालों में यानी 1934 तक बहुत सारे ईमू मार दिए गए। आज ऑस्ट्रेलिया के किसानों के खेत पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि वहां अब तारों की फेंसिंग कर दी गई है। जहां 20,000 ईमू पूरी सेना पर भारी थे, आज ऑस्ट्रेलिया में वह संख्या 6 से 7 लाख हो चुकी है। दोस्तों, किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है, लेकिन तरीका हर बार एक जैसा नहीं चलता। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।